हेलो गाइस, मेरा नाम अलीसा है। मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाना चाहती हूँ जो मेरे साथ ही हुआ था। तो मैं पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई करते करते एकदम से कोई आया। मैं थोड़ी देर के लिए मतलब इग्नोर करी, मैं पढ़ ही रही थी। फिर थोड़ी देर बाद उठ के मैं किचन गई और किचन में मम्मी रोटी बना रही थी। मैंने मम्मी से पूछा मम्मी कौन आया था, क्योंकि वो कुछ वाइट कलर के ड्रेस में आए थे, तो इसलिए मैंने पूछा कोई आई थी क्या। मम्मी कह रही नहीं कोई भी नहीं आई अंदर। तो मैं फिर आई बाहर। आने के बाद मैं बेड से बाहर झाँका तो देखा दरवाज़ा लॉक है, कोई नहीं आया था अंदर। तो मैं थोड़ी देर सौंक रही, मैं डर भी गई थी। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी यकीन नहीं करी। मम्मी कह रही अरे कुछ भी बोल रही है। फिर एक दिन फ़ोन पापा मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है मेरे, तो फ़ोन नहीं देते थे चलाने। तो मैं क्या करती थी कि उनके सोने के बाद या उनके नहीं होने के बाद ऊपर रूम में जाके फ़ोन चलाया करती थी। तो जब मैं फ़ोन लेके ऊपर गई, वहाँ पे एकदम से गेट नॉक हुआ। तो मुझे लगा कौन है कौन नहीं है। फिर मैंने आवाज़ दिया कौन है, तो किसी ने कुछ नहीं बोला। मैंने इग्नोर किया क्योंकि मैं मोबाइल चलाने में बिजी थी। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद ना गेट बहुत तेज तेज आवाज़ आने लगी। फिर मैं डर गई, मैंने कहा कौन है। और फिर धीरे धीरे इतनी तेज की आवाज़ आने लगी जैसे जैसे मैं चिल्ला रही हूँ बाहर से कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है, और गेट की तेज वैसे बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाज़ा टूट जाएगा। फिर मैं बहुत तेज तेज चिल्लाई और एकदम से दरवाज़ा खोला, देखा कोई भी नहीं था बाहर, कोई भी नहीं था। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद मैं जब नीचे गई, मैं डरी हुई थी। मैं बता भी नहीं सकती थी कि मैं ऊपर फ़ोन चला रही थी, और मैं डरी भी बहुत ज़्यादा थी। तो इस चीज़ को लेके मैंने अपने कज़न लोगों से डिस्कस करा कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो कह रहे कि तुम सपना देख रही हो। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं जाके फिर सो गई फ़ोन ऑन रख के। जब मैं सो गई, मेरे सपने में एक बुरा सपना सा आया कि मेरे सामने कुछ है और मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं बोल पा रही हूँ, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। और सेम चीज़ मेरे साथ हुआ। मैं मतलब कुछ मतलब वैसे ही सेम होता गया मेरे साथ कि मतलब स्टेप बाय स्टेप जो जो चीज़ देखा, लेकिन वो चीज़ नहीं हुआ जो आवाज़ वाज वाली थी। तो मुझे लगा ये चीज़ मैंने सपने में देखा था, ये रियल क्यों हो रहा है मेरे साथ। उसको भी मैंने जाने दिया। फिर धीरे धीरे मैंने घर वालों को बताने की कोशिश की कि मेरे साथ अजीब अजीब चीज़ हो रहा है। जैसे मैं कोचिंग से आया करती थी तो मुझे अजीब अजीब चीज़ दिखा करती थी, वो दिख के एकदम से गायब हुआ जाया करती थी। तो मैं बहुत डरने लगी थी, इतनी ज़्यादा डरने लगी थी कि मैं वॉशरूम भी जाने के लिए सोचना पड़ता था मुझे। फिर मैं घर वालों को बताना शुरू की कि ऐसा ऐसा है, वो लोग नहीं मानने लगे। उसके बाद फिर एक दिन अचानक से ये हुआ कि एक रोने की बहुत तेज तेज आवाज आने लगी जो बच्चे की आवाज थी। तो मैंने मतलब सोची कि बच्चे की आवाज क्यों आ रही, कहाँ से आ रही, इतने रात गए। फिर मैं एक सेकंड के लिए सोच रही हूँ दरवाजा खोल के बाहर जाऊं, एक सेकंड के लिए सोच रही हूँ नहीं जाऊं, क्योंकि मेरे साथ इतना बुरा बुरा हो गया था। मेरे को वॉशरूम जाने में इतना डर लग रहा था, तो मैं बाहर कैसे जा सकती थी। फिर मैंने भी उसको इग्नोर करा। मुझे नींद नहीं आई, काफी 10-15 मिनट तक कंटिन्यू बच्चे की आवाज आ रही थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। उस टाइम मैं 2-3 घंटे तक करवटे से बदलती रही कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। फिर मैंने घर वालों को बताया ऐसा ऐसा हो रहा है, वो नहीं मान रहे थे। फिर मैंने वहाँ पे इग्नोर करा, मैं डरी डरी से रहने लगी। उसके बाद फिर एकदम से ये हुआ कि घर वालों को भी अब लगने लगा धीरे धीरे कि मतलब कुछ हो रहा है, क्योंकि जब मेरे तक था तब तक किसी ने यकीन नहीं किया। जब ये धीरे धीरे सब पे बीतने लगा तो सबको लगा कि हाँ रियल स्टोरी है। क्योंकि हमारा एक बगल में पुराना घर था, तो वहाँ पे एक टूअल हुआ करता था जहाँ पे कोई भी नहीं जाता, तो वो घर हमेशा से बंद रहता था। तो वहाँ पे जब एक रिलेटिव आए थे तो वो थोड़ी देर के लिए गए थे देखने के लिए कि हम इस पे रेंट पे लेके रह सकते हैं करके। तो जब वो वहाँ गए तो एकदम से उनके पैरों से ट्यूबवेल चलाते हुए खून सी आने लगी। तो सब लोग दंग रह गए क्योंकि वो सबने देखा खून ऊन वाली सीन। तो उसके बाद फिर मैं डरी डरी से रहने लगी। पापा भी सोचने लगे इतनी सी डरी डरी सी क्यों रहती है ये। तो उन लोगों ने फिर जब उनको लगा कि हाँ कुछ गलत हो रहा है, तो उन लोगों ने मुझे फिर मौलाना के पास ले जाना ज़रूरी समझा। फिर वहाँ पे लेके गए। फिर जब उन्होंने बोला कि मतलब हाँ सच में कुछ गलत हो रहा है आपके घर पे, तो फिर पापा तब जाके माने। उसके बाद फिर ताबीज़ वगैरह बनी, घर पूरी बंधी गई। उसके बाद फिर उस दिन तक कुछ नहीं हुआ, उस दिन से सब कुछ ओके रहा। फिर अब
सेम प्रॉब्लम हमारे कज़न लोगों के साथ हो रहे हैं, मतलब मासी के साथ हो रही है, मासी की लड़की के साथ हो रही है। तो वो लोग अभी तक चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि वो जो चीज़ था वो अभी तक है, वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर वो किसी पे से आ रहा है तो किसी और पे जा रहा है, किसी और पे से आ रहा है तो किसी और पे जा रहा है। तो बस ये चीज़ अभी तक घूमता ही है, घूम ही रहा है मतलब। तो अब बस अब देखो क्या होता है। अभी कज़न पे है तो अभी उसका इलाज चल रहा है, अभी भी लोग भाग दौड़ कर रहे हैं उसको लेके, और उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब है। कभी कभी उसके साथ ऐसा हो जाता है कि वो सुसाइड करने चली जाती है, कभी कभी वो बेहोश मिल जाती है कहीं पे। एक दिन एकदम से मैंने उसको कुछ बोल दिया था, रूडली बात कर ली, तो मुझे नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि उसके घर वाले मुझसे शेयर नहीं कर रहे थे। तो बस वो ना एकदम से, मैं उसको पकड़ ही रही थी कि वो एकदम से गिर के और बेहोश हो गई, और वो सर के बल पे गिरी, उसे कुछ भी होश नहीं था। तो वो ना मतलब बहुत ज़्यादा बीमार रह रही है, अभी भी उसको दिखा रहे हैं इधर उधर, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि इस बार ना बहुत गंदी तरीके से आ गया है। तो अभी तक चल रहा है, और जो भी होगा आपको मैं बताऊंगी। बाय बाय।